दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे हॉरर और मिस्ट्री फिल्म ट्रूथ और डाई। शुरू होने पर दिखाया जाता है कि कॉलेज के स्टूडेंट्स का एक ग्रुप पार्टी करने में मशगूल है। इन कॉलेज के दोस्तों के नाम है पॉल, क्रिस, जेमा और एलेनोर। ये सभी कॉलेज पूरा होने की खुशी में टोस्ट पीते हैं। पॉल दोस्तों को बताता है कि उसे इंटर्नशिप प्रोग्राम में एडमिशन मिल गया है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड नाराज हो जाती है क्योंकि उन्हें दूर होना पड़ेगा। ल्यूक नाम का लड़का क्रिस और पॉल को कुछ ड्रग ऑफर करता है और वो शुरू में मना करते हैं, लेकिन बाद में वो इसे ले लेते हैं। उधर फिलिक्स नाम का लड़का एम्मा को देखकर उसे फिदा हो जाता है। ल्यूक ये सब देखता है और वो उससे प्रोवोक करता है कि वो जेमा को अप्रोच करे, लेकिन वो जानते हैं क्योंकि जेमा क्रिस को डेट कर रही है तो ये बात बनने वाली नहीं है। अब फिलिक्स डिसाइड करता है कि वो ये सब ट्राई करेगा, इसलिए ल्यूक फिलिक्स को कुछ ड्रग देता है ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। जब एमा को पूछता है तो वो पोलाइटली मना कर देती है। फिर वो उसका मन रखने के लिए कहती है कि वो कोई ऐसी ढूंढेगी जो उसे पसंद करेगी। इसी बीच पॉल और एलेनोर डिसाइड करते हैं कि वो ऊपर जाकर प्यार करेंगे। काफी नशे में होने की वजह से पॉल प्यार करने से पहले ही सो जाता है और अपसेट होकर एलेनोर नीचे जाती है। वो सब डिसाइड करते हैं कि वो ट्रूथ और डेयर गेम खेलेंगे। बोतल घुमाने पर सबसे पहले फिलिक्स की बारी आती है और वो फिलिक्स को पूछते हैं कि उस कमरे में वो किसके साथ रात बिताना चाहेगा। वो एमा का नाम लेता है और ये सुनकर क्रिस को बहुत गुस्सा आता है। क्रिस फिलिक्स को उल्टा सीधा कहता है और उसकी तरफ बढ़ता है, यहाँ तक कि वो क्रिस पर हाथ तक उठा देता है। फिलिक्स पॉल को दूर धकेलता है, लेकिन वो वापस आता है और उस पर वार करता है। यह देखकर उसकी गर्लफ्रेंड नाराज हो जाती है और उसे डांटती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर के बाद सभी दोस्त फिलिक्स की बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए बाहर निकलते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो बहुत ही वेल्थी फैमिली से बिलोंग करता है। क्रिस और ल्यूक एक साथ जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ एमा एलेनोर और पॉल के साथ जा रही होती है। गेमा को पता चलता है कि एलेनोर और पॉल के बीच में रिलेशनशिप प्रॉब्लम है और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन होने की वजह से वो कई दिनों से एक साथ सोए नहीं है। बातों ही बातों में वो अपने वेन्यू पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर पार्टी नहीं है। तभी उन्हें एक शख्स मिलता है जिसका नाम वुडब्रिज है। वो उन्हें बताता है कि वो उन्हें बता सकता है कि पार्टी कहाँ पर चल रही है। वो उन्हें बताता है कि पार्टी जंगल के एक कैबिन में है जो आधा किलोमीटर आगे पड़ता है। अब क्योंकि उन्हें वहां तक पैदल ही जाना है, तो एलेनोर पॉल को कहती है कि वो उसे उठा ले क्योंकि उसके जूते खराब हो जाएंगे। क्रिस यहाँ पर चांस मारने की सोचता है और वो जेमा से कहता है कि वो भी उसे उठाकर लेकर जाएगा। वो लोग कैबिन में पहुंचते हैं और वहां पर फिलिक्स का भाई जस्टिन उन्हें ग्रीट करता है। जस्टिन देरी के लिए उनसे माफी मांगता है और उन्हें बताता है कि फिलिक्स अभी तक वापस नहीं आया है। क्योंकि फिलिक्स की फ्लाइट कैंसिल हो गई है तो बर्थडे पार्टी का यहाँ पर कोई प्लान नहीं है। दोस्त यह सुनकर निराश हो जाते हैं और उनका मूड बनाने के लिए जस्टिन उन्हें ड्रिंक ऑफर करता है। एक एक करके सभी दोस्त पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए मन बना लेते हैं और उसके बाद जस्टिन उन सभी को बताता है कि वो आर्मी में था और 3 बार अफगानिस्तान का चक्कर लगा कर आ चुका है। उसके बाद जस्टिन क्रिस के साथ बातें शुरू करता है और उसे बताता है कि जेमा उसके भाई फिलिक्स के टाइप की लड़की है। यह सुनकर क्रिस हंसने लगता है और बताता है कि क्या सच में ऐसा है कि फिलिक्स ने उसकी गर्लफ्रेंड पर पहले भी ट्राई मारी है। कुछ देर के बाद जस्टिन उठता है और जाकर दोनों लड़कियों से बातें करना शुरू करता है। दोनों लड़कियां जस्टिन के साथ तुरंत ही मिक्सअप हो जाती है और एलेनोर जस्टिन को बताती है कि वो फिलिक्स की बहुत अच्छी फ्रेंड है। इसी दौरान एलेनोर उसका कंधे पे हाथ लगाती है और अचानक से जेमा को जस्टिन की तरफ धकेलती है, जिससे कुछ शैंपेन उसके शर्ट पे गिर जाती है। वो दोनों अपोलोजाइज करती है, लेकिन जस्टिन वहां से चला जाता है। कुछ देर के बाद जेमा वहां पर जाती है जहां पर जस्टिन कमीज बदल रहा होता है, लेकिन ल्यूक आकर उन्हें इंटरप्ट करता है। जस्टिन उन्हें बताता है कि उसके पास एक गेम का आइडिया है और वो दोबारा से ट्रूथ और डेयर की गेम शुरू कर देते हैं। इस एलेनेव को जेमा को किस करने का डेयर देता है। यहाँ पर सभी दोस्त हल्के फुल्के मजाक करते हैं और पार्टी को एंजॉय करते हैं। गेम में अब जेमा की बारी आती है। लगता है कि क्या एमा उसके साथ फिर से पैचअप कर सकती है, लेकिन एमा मना कर देती है। जस्टिन बोतल घुमाता है और इंटेंशनली उसे अपनी तरफ रोक देता है। वो खुद ही ट्रुथ चूज करता है और एक खौफनाक खुलासा करता है कि क्रिस एक्चुअली वहां से आउट ऑफ स्टेशन नहीं है, बल्कि उसने इसी कैबिन में खुदकुशी कर ली है। दोस्तों को शुरू में ये मजाक लगता है, लेकिन बाद में जस्टिन उन्हें बताता है कि ये मजाक नहीं है, बल्कि इस बात को इसलिए सीक्रेट रखा गया है ताकि इससे खानदान की इज्जत खराब ना हो।
जस्टिन आगे कहता है कि उसके अफगानिस्तान से वापस आने से पहले ही फिलिक्स ने अपने आप को फांसी पर लटका लिया था। तभी जस्टिन से पूछते हैं कि फिर उन्हें वहां पर क्यों बुलाया गया, तो जस्टिन उन्हें बताता है कि उसे ये जानना है कि फिलिक्स ने किसकी वजह से आत्महत्या की। मरी हुई एलेनोर पॉल से चलने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है कि वो नशे में है और अभी ड्राइव नहीं कर सकता। तब जस्टिन उन्हें एक पोस्ट कार्ड देता है जिस पर ट्रूथ और डेयर लिखा होता है। बताता है कि जब फिलिक्स ने अपने आप को फांसी पर टांगा था तो उसकी जेब से यही मिला था। हो सकता है कि फिलिक्स ने इसी गेम की वजह से अपने आप को फांसी पर लटकाया हो। क्रिस वहां से निकलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आगे चलकर उसका सामना जस्टिन से होता है, जहां पर उन दोनों में झड़प हो जाती है। एलेनोर मौके का फायदा उठाकर जस्टिन को पीछे से मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे थप्पड़ मार देता है। उसी वक्त वो पीछे से गन निकालकर उन पर तान देता है और पॉल को टांग में गोली मार देता है। उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो किसी को नुकसान न पहुंचाए। मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन जस्टिन उस पर गोली मार देता है, जिससे उसकी उंगली कट जाती है। जस्टिन अब अपना प्रभाव जमा चुका है और वो पॉल को कहता है कि सभी को बांध दो और उनकी चीजों को इकट्ठा करने का ऑर्डर देता है। क्या हुआ है और जस्टिन के कहने पर सभी की चीजों को इकट्ठा करके वहां पर रखे एक बॉक्स में डाल देता है। उन सभी को इंटेरोगेट करता है कि उस पोस्ट कार्ड पर लिखे हुए उन शब्दों का क्या मतलब है, लेकिन उन्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जस्टिन उन्हें आपस में बात करने की प्राइवेसी देता है और ल्यूक के साथ कमरे से बाहर निकल जाता है। कमरे से बाहर जाने के बाद जस्टिन ल्यूक से पूछता है कि क्या उसने वो पोस्टकार्ड भेजा है, लेकिन ल्यूक मना करता है। जस्टिन को बताता है कि उसने सिर्फ ड्रग्स लाया था और वो फिलिक्स का ठीक तरह से दोस्त भी नहीं है। ल्यूक जस्टिन से उन सबको छोड़ देने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जस्टिन अपने भाई की मौत की वजह से बहुत दुखी और गुस्से में है। तब जस्टिन ल्यूक से हैलोवीन पार्टी के बारे में पूछता है और वो बताता है कि वो जानता है कि ल्यूक ने फिलिक्स को ड्रग दिया था ताकि वो एमा को प्रपोज कर सके। सभी लोग उस पोस्ट कार्ड के बारे में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और सभी को लगता है कि क्रिस ने वो पोस्ट कार्ड भेजा होगा, क्योंकि एमा की वजह से उसने फिलिक्स के साथ झगड़ा किया था। पॉल को लगता है कि क्रिस ने ऐसा नहीं किया होगा। दोस्तों को इंसिस्ट करता है कि एक दूसरे से लड़ना बंद करो और यहाँ से निकलने की सोचो। पॉल अपने दोस्तों को बताता है कि वो यहाँ से फ्री होने की कोशिश करे, लेकिन अपने आप को छुड़ाने की जद में जेमा अपने आप को नीचे गिरा देती है और जैसे ही उसकी कुर्सी नीचे गिरती है, उसकी आवाज़ जस्टिन सुनते हैं और दोनों अंदर आ जाते हैं। पॉल जस्टिन को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जस्टिन ट्रूथ एंड डेयर की गेम को फिर से शुरू कर देता है और बोतल का मुंह जेमा की तरफ है। वो जेमा से पोस्ट कार्ड के बारे में पूछता है और उसे टॉर्चर करने शुरू करता है। जेमा क्रिस को ब्लेम करती है, देखकर सभी क्रिस को ब्लेम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्रिस पॉइंट आउट करता है कि क्योंकि पोस्टकार्ड को लंदन से भेजा गया था और वो उस टाइम स्पेन में था। फ्रस्ट्रेटेड होकर सभी दोस्त एक दूसरे से बहस करने लगते हैं और उन्हें चुप कराने के लिए जस्टिन हवा में फायर करता है और ट्रूथ और डेयर गेम को फिर से शुरू कर देता है। इस बार क्रिस की बारी आती है। क्रिस डेयर चूज करता है। जस्टिन उसे एसिड टेस्ट देता है। क्रिस को डेयर देने के लिए जस्टिन एमा के मुंह में एक ट्यूब डालता है, जिसमें एक तरफ से नलके का पानी आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से एसिड आ रहा है। क्रिस को अब डिसाइड करना है कि कौन से कंटेनर को ओपन किया जाए जो एमा के गले में जाने वाला है। जस्टिन क्रिस को एक छोटा सा हिंट देता है। उस हिंट से क्रिस लेफ्ट कंटेनर चूज करता है और लकीली वो सही निकलता है, क्योंकि उसमें पानी होता है। बॉटल को फिर से घुमाया जाता है जो इस बार एलेनोर की तरफ रुकती है। वो ट्रूथ चूज करती है और जस्टिन उससे पूछता है कि ऐसी टेक्स्ट कोड नेक्स्ट किसे लेना चाहिए, लेकिन वो कहती है कि किसी को नहीं। कोई रास्ता न देखकर एलेनोर क्रिस का नाम लेती है और डरा हुआ क्रिस कन्फेस करता है कि उसी ने पोस्ट कार्ड भेजा था, लेकिन जस्टिन को पता है कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो पहले प्रूव कर चुका है कि वो स्पेन में था। तभी पॉल कहना शुरू करता है कि उनमें से कोई भी फिलिक्स का दोस्त नहीं रहा और फिलिक्स से करीब था, क्योंकि उसने एलेनोर और पॉल को सेक्स करते हुए देख लिया था। फिलिक्स को गे भी कहता है, जो जस्टिन को बहुत बुरा लगता है। पॉल को कंटेनर चूज करने के लिए कहता है, लेकिन वो सही जवाब देने में नाकाम रहता है और क्योंकि क्रिस एसिड टेस्ट ले रहा होता है, तो अब क्रिस की मौत होने लगती है। उसके मुंह से खून बहने लगता है और धीरे धीरे वो सबके सामने मर जाता है। दरवाजे के बाहर ल्यूक का ड्रग सप्लाई करने वाला दोस्त आता है और यह देखकर जस्टिन चौंक जाता है। जोनेसी बताता है कि उसने ल्यूक का जीपीएस फॉलो किया है और वो पार्टी करने आया है, लेकिन ल्यूक उसे डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। तभी अंदर से जस्टिन बाहर आता है और सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करता है, लेकिन जोनेसी उस पर पेपर से स्प्रे कर देता है और दोनों में मारधाड़ शुरू हो जाती है। जस्टिन सिचुएशन को काबू करने में कामयाब होता है और वो पेपर स्प्रे वापस से जोनेसी पर स्प्रे कर देता है। जस्टिन उसके बाद ल्यू को गन देता है और उसे सिचुएशन समझाता है कि उसका टेस्ट है, इस बंदूक में 3 गोलियां हैं और अगर वो जस्टिन को मारता है और उसमें गोली नहीं निकलती है तो वो सबको मार देगा, लेकिन अगर वो जोनेसी पर गोली चलाता है और वो गोली खाली निकलती है वो तो सभी कुछ जाने देगा। डरा हुआ ल्यूक डिसाइड करता है कि वो जोनेसी पर फायर करेगा, लेकिन गोली चल जाती है और इस तरह से वो
जॉन्सी को मार देता है। अंदर कैद सभी दोस्त अपने आप को छुड़ाने की कोशिश में लगे होते हैं और जेमा फिर से अपने आप को कुर्सी से गिरा देती है। जेमा अपने आप को कुर्सी से नीचे गिराने में कामयाब होती है और उसके हाथ में एक आरी आती है। आरी से वो अपने बंधन को काटने की कोशिश करती है और उसमें कामयाब हो जाती है। अब जेमा आज़ाद है और एलेनोर उससे कहती है कि क्योंकि समय कम है तो उसे भाग जाना चाहिए। जेमा ये सुनकर वहाँ से भाग जाती है और पॉल कहता है कि वो उन सबको फ्री कर सकती थी। उधर बाहर ल्यूक बहुत डरा हुआ है क्योंकि उसने जॉन्सी को मारा है, लेकिन जस्टिन कहता है कि वो उसे बचा लेगा क्योंकि उसकी फैमिली बहुत पावरफुल है। अब उसे ल्यूक पर पूरा भरोसा आ चुका है और वो उसे ढांढस बनाने की कोशिश करता है। जस्टिन को अब ल्यूक पर पूरा भरोसा हो गया है और दोनों मिलकर जॉन्सी की बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं। घर पहुंचकर जेंसी देखता है कि जेमा भाग चुकी है। दूसरी तरफ जेमा भागती भागती एक वीरान घर में पहुंचती है, जहां पर वो पाती है कि फिलिक्स अभी जिंदा है और बंधा हुआ है। वो सभी की मौत को एक स्क्रीन पर देख रहा होता है। तभी जेमा उसे कन्फ्रंट करती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन फेलिक्स कुछ बोल नहीं पाता और इशारा करता है कि जेमा के पीछे कोई है। जेमा पीछे मुड़ती है और पाती है कि एक बूढ़ा आदमी उस पर गन ताने हुए है। बूढ़ा आदमी जेमा को बताता है कि जब फेलिक्स अपने आप को मार रहा था तो उसने फेलिक्स को बचाया है, लेकिन वो बताता है कि सुसाइड की कोशिश की वजह से अब फेलिक्स पैरालाइज्ड हो गया है। अब आकर जेमा वहां से एस्केप करने की कोशिश करती है, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे खींचने की कोशिश करता है। वो उसे किक आउट करती है और फिर फेलिक्स को हॉस्टेज बना लेती है। इससे बूढ़ा आदमी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जेमा गन उठा लेती है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ती है बूढ़ा आदमी उस पर अटैक कर देता है। वो गलती से बूढ़े आदमी को गोली मार देती है और उसके बाद वो पाती है कि इंटरनेट का कनेक्शन कट गया है और अब वो अपने दोस्तों को नहीं देख सकती है। जेमा फेलिक्स के फ़ोन से हेल्प लेने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जस्टिन वहाँ पर आ जाता है और जेमा पर अटैक कर देता है। वो खींचकर जेमा को फेलिक्स के सामने ले जाता है और उसके सामने उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार डालता है। दूसरी तरफ बंधे हुए दोस्त ल्यूक से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें जाने दे, लेकिन ल्यूक कहता है कि वो बहुत डरा हुआ है कि जस्टिन उसे मार ना दे और उसे विश्वास है कि जस्टिन उसे प्रोटेक्ट करेगा। तभी एलेनोर रियलाइज करती है कि फिलिक्स का जो पोस्ट कार्ड है उसे भेजने वाला ल्यूक ही है। ल्यूक कन्फर्म करता है कि हाँ उसने ऐसा किया है क्योंकि वो फिलिक्स के रिच बैकग्राउंड से बहुत जीलस था। ल्यूक पॉल की पेन को कम करने के लिए उसे ड्रग्स देता है और एलेनर कहती है कि थोड़ा सा ड्रग्स उसे भी दिया जाए क्योंकि उसे भी पेन हो रहा है। जैसे ही ल्यूक पास आता है एलेनर उस पर हमला कर देती है क्योंकि वो एक ट्रैप था और वो उसे नीचे गिराने में कामयाब हो जाती है। एलेनर अपने आप को आज़ाद कर लेती है, लेकिन इस हड़बड़ी में वो ल्यूक को मार डालती है। उसके बाद वो पॉल को रिलीज करती है और दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जस्टिन फिलिक्स को लेकर वहाँ पर पहुँचता है। एलेनर उस पर बंदूक तान देती है और उसकी टांग में गोली मारती है। वो जस्टिन के पास जाकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जस्टिन उस पर हमला कर देता है। वो एलेनोर को मारने वाला होता है। पॉल आगे बढ़कर उसे चाकू मार देता है। एलेनोर जार खींचकर जस्टिन के सिर पर मारती है। अगले ही सेकंड जस्टिन अपने आप को बंधा हुआ पाता है। पॉल जल्दी वहां से निकलना चाहता है, लेकिन एलेनोर का काम अभी तक नहीं हुआ है। वो पॉल को बाहर गाड़ी में बिठाने ले जाती है, जहाँ पर जेमा की डेड बॉडी उन्हें मिलती है। उसके बाद एलेनोर वापस कमरे में आ जाती है और वो दोनों भाइयों के साथ ट्रूथ और डेयर गेम खेलने की शुरुआत करती है। हमें पता चलता है कि एलेनोर पहले से जानती है कि फिलिक्स ने क्यों अपने आप को मारने की कोशिश की। यहाँ से फ्लैशबैक शुरू होता है कि एलेनोर के पिताजी बैंकरप्ट हो जाता है और वो फिलिक्स से और उसके परिवार से मदद मांगती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एलेनोर ने फिलिक्स के साथ इंटेंशनली मेकआउट किया था और उसकी भी रिकॉर्डिंग की थी ताकि वो बाद में फिलिक्स को ब्लैकमेल कर सके। ब्लैकमेलिंग के डर से ही फिलिक्स ने अपने आप को मारने की कोशिश की थी। सामने आ चुका है और एलेनोर फिलिक्स को एक ग्रेनेड देती है और वहां से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो बाहर जाकर अपने गाड़ी में बैठती है, अंदर ब्लास्ट होता है, मतलब फिलिक्स और उसके भाई दोनों मर जाते हैं। पॉल के साथ एलेनोर वहां से निकल जाती है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी आंसू है।